ये है आज़ादी के टाइम का भारत और ये है अभी के टाइम का भारत। ये डेवलपमेंट पिछले 77 ईयर्स में जिस स्पीड से नहीं आया उतना आया है पिछले 11 ईयर में बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से। 26 मई 2014 को जब श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से लेकर अब तक उन्होंने अनेक योजनाओं से देश के विकास की रफ्तार को काफ़ी आगे बढ़ाया है। बीजेपी के इस 11 वर्षों के शासन के दौरान देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, हाईवेज, एयरपोर्ट तथा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत अभूतपूर्व उन्नति की है, जिसके बारे में हम यदि एक एक करके बात करें तो जहां पहले देश में नेशनल हाईवेज की टोटल लेंथ 96,000 किलोमीटर थी, वही बढ़कर 2 लाख किलोमीटर करने की परियोजना शुरू की गई है। पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत 8 दिसंबर 2021 तक 6,18,040 किलोमीटर तक प्राथमिक सड़कों का निर्माण किया गया है। इसके बाद अगर ध्यान दें भारत में आकाश की उड़ान की तो पहले जहाँ देश में कुल 74 एयरपोर्ट्स थे, वही अब बढ़कर दुगने से अधिक कुल 160 हो गए। चिन्नाब में बना दुनिया का सबसे बड़ा रेल आर्क ब्रिज अमृत भारत योजना के अंतर्गत 1300 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण इस बात का क्लियर एग्जाम्पल है कि सच में देश ने इन 11 वर्षों के दौरान वो कर दिखाया जो कि आज़ाद भारत का सपना था। अब हम बात करते हैं भारत के आईटी रेवोल्यूशन की। वही आईटी रेवोल्यूशन जिसके बल पर न केवल आज भारत के सर्विस सेक्टर में उसकी आईटी इंडस्ट्री और बीपीओ 51% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन दे रही है, बल्कि जिसके दम पर आज इंडिया दुनिया के टॉप आईटी सर्विस एक्सपोर्टर कंट्रीज में शामिल है, जिसके चलते आज सिंगापुर, न्यूयॉर्क, लंदन एंड हांगकांग जैसे ग्लोबल आईटी हब की लिस्ट में इंडियन आईटी हब्स का नाम भी शामिल है। और यही कारण है कि आज भारत की आईटी इंडस्ट्री नए भारत की पहचान बन चुकी है। खैर, ऐसा हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल भारत की 50 लाख से ज़्यादा वर्कफोर्स भारत की इसी आईटी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है, जो बीते 1-1.5 दशक में ही 2.5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जिसके दम पर आज ग्लोबल रेवेन्यू मार्केट शेयर में भारत के आईटी सेक्टर का शेयर बढ़कर 35% तक जा पहुँचा है। ऐसे में भारत के आज और उसके आने वाले कल में उसके आईटी सेक्टर का रोल अहम हो जाता है। दोस्तों, अभी इस बात को बहुत साल नहीं बीते हैं जब भारत दिवाली पर लगने वाली डेकोरेटिव लाइट से लेकर डिजिटल वॉचेज, टीवीज, मोबाइल फोन्स और किचन अप्लायंस जैसे लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस चाइना, जापान या साउथ कोरिया से ही इंपोर्ट किया करता था। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बीते कुछ सालों में ही इस पूरे सिनेरियो में एक बड़ा बदलाव आ चुका है। जी हाँ, जो बात फाइनेंशियल ईयर 2014 में महज 29.8 बिलियन यूएस डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करता था, उसने फाइनेंशियल ईयर 2024 आते आते अपने प्रोडक्शन को ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ाकर 115 बिलियन यूएस डॉलर का कर दिया है। इसी तरह आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि जो भारत 2014-15 में अपने मोबाइल फ़ोन्स की नीड का 74% इंपोर्ट किया करता था, वही आज भारत में बिकने वाले 99.2% मोबाइल फ़ोन्स मेड इन इंडिया है। यहाँ तक कि आज भारत दुनिया का 2nd लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर बन चुका है। इतना ही नहीं, भारत में बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हमारे एक्सपोर्ट के लिहाज से भी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है और आज हम दुनिया के टॉप 10 इलेक्ट्रॉनिक्स गुड एक्सपोर्टिंग नेशंस में अपनी जगह बना चुके हैं। साथ ही आज भारत द्वारा एक्सपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के सबसे बड़े इंपोर्टर यूएसए और यूएई है, जो भारत से एक्सपोर्ट होने वाले टोटल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का ऑलमोस्ट 74% को इंपोर्ट करते हैं। इसीलिए अपने इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की राइजिंग डिमांड को देखते हुए भारत ने अपने लिए एक नया टारगेट सेट किया है और सरकार की ये कोशिश है कि भारत अपने करंट इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को फाइनेंशियल ईयर 2023 के 150 बिलियन डॉलर के आंकड़े से बढ़ाकर 2024 तक 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचा देगा, जिससे वह चाइना, वियतनाम, साउथ कोरिया और जापान जैसे लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट को पीछे छोड़ सके। यही नहीं, 500 बिलियन डॉलर के आंकड़े में 350 बिलियन डॉलर का टारगेट फिनिश्ड गुड्स के लिए और 150 बिलियन डॉलर का टारगेट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए रखा गया है। इन 11 वर्षों के दौरान भारत ने न केवल आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी उसी गति से आगे बढ़ा। आज देश के किसान को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार कई ऐसी योजनाएं चला रही है जिससे किसान को अपनी मेहनत का पूरा लाभ मिले। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को टोटल 3.7 लाख करोड़ रुपीस दिए गए हैं, जिससे पहले जहां फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में कृषि उत्पाद 26.5 करोड़ टन था, वही बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 34.74 टन हो गया। इसके अलावा एमएसपी को लागत का 150% रखने का ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री जी द्वारा लिया गया है। पीएम फसल बीमा योजना से किसानों को 1.75 लाख करोड़ की राहत भी इसी बदलाव का परिणाम है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 7.7 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का लोन दिलाया गया है और किसानों को लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे गए हैं।
हाल ही में हुआ पहलगाम अटैक आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुरक्षा प्रणाली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों द्वारा 26 हिंदू पर्यटकों को धर्म पूछकर गोली मार दी गई, लेकिन इस घिनौनी करतूत का जवाब भी भारत ने उसी अंदाज में दिया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 7 मई 2025 को शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के जरिए रात 12 बजे भारत के हाई क्वालिटी फाइटर प्लेन रफाल, सुखोई और भारत में बनी ब्रह्मोस और हैमल मिसाइलों से लैस मिराज 2000 ने उधमपुर, पठानकोट, अमृतसर, अलवारा और आदमपुर से उड़ान भरी। बाद में पाकिस्तान तथा पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों का सफाया किया। और जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा तब भारत ने इस कदर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया कि अंत में पाकिस्तान को सीज फायर करने की मांग करनी पड़ी, जो कि अपने आप में एक बड़ी सफलता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये भारत की बदली हुई नीति की खुली घोषणा थी। अब भारत सिर्फ रक्षा नहीं करता, जरूरत पड़ने पर दुश्मन के घर में घुसकर हिसाब चुकता करता है। इस पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी खासियत रही भारत की सटीक रणनीति और तकनीक का इस्तेमाल। ड्रोन से लेकर सैटेलाइट सर्विलांस तक हर आधुनिक हथियार और तकनीक का इस्तेमाल किया गया। आतंकियों की एक एक हरकत पर पैनी नजर रखी गई। कुछ ही घंटों में दुश्मन की कमर टूट गई और पूरी दुनिया ने देखा कि भारत अब कितना सक्षम और तैयार है। अभी 2 वर्ष पहले ही प्रधानमंत्री जी ने अपना 2047 तक विकसित भारत का प्लान सभी के सामने रखा। देखिए, भारत 2047 का मतलब है विकसित भारत। साल 1947 में भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के 100 साल बाद यानी 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। ऐसा दावा और वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। यह वह भारत होगा जिसका सपना नेहरू, इंदिरा, अटल और मनमोहन सिंह ने भी देखा था और अपने तरीके से देश के विकास में योगदान भी दिया। लेकिन इसे पूरा करने का प्लान श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। 15 अगस्त 2023 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले से भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था 2047 तक भारत विकसित राष्ट्रों की कतार में खड़ा होगा। पहला सवाल यह है कि क्या भारत विकसित देश बन सकता है या फिर यह एक सपना है? जवाब है, भारत को विकसित बनाना एक सपना है जो पूरा हो सकता है। इस पर शक करने का कोई कारण नहीं है। अब अगला सवाल यह है कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा कैसे? 2047 तक अमेरिका की तरह विकसित कैसे बनेंगे हम? इसके लिए भारत को अगले 22 वर्षों तक हर वर्ष 8% या उसे तेज गति से विकास करना होगा। पिछले 5 वर्षों को देखें तो 2019-20 में भारत की विकास दर 3.87% थी। 2020-21 में -6.60% रही। इस वर्ष कोरोना के कारण दुनिया भर की अर्थव्यवस्था घाटे में थी। 2021-22 में यह बढ़कर 8.7% हो गई। दुनिया में सबसे तेज विकास किया भारत ने। 2022-23 में 7% रही, ये भी दुनिया में सबसे तेज थी। जबकि 2024-25 में भारत की विकास दर 6.5% रही। विकसित होने के लिए 8% की विकास दर हर वर्ष चाहिए। सरकार ने विकसित देशों के लिए टिकाऊ और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कार्य शुरू किया है। इसके लिए 2019 में गति शक्ति योजना की शुरुआत की गई, जिसमें 110 लाख करोड़ रुपए के निवेश से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का प्लान बना। इस प्लान में सबसे ज्यादा फोकस ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया। रेलवे, सड़क, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये 4 ऐसे सेक्टर हैं जहां सरकार सबसे ज्यादा निवेश कर रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने अपने देश को इन 11 वर्षों के शासन के दौरान देश को विकसित बनाने में और अपने देश की खोई हुई पहचान को प्राप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।